गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर के अंतर्गत हम आपको पढ़ा चुके हैं वायरस की आज टॉपिक चर्चा है, और इससे पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस, ठीक है, तो अलगी। तो आज हम वायरस के बारे में पढ़ेंगे। वायरस है क्या? वायरस जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं सबका सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है। इसकी साइज अगर आप देखेंगे तो 0.015 टू 0.2 माइक्रोन होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वायरस जो होता है वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में होता है। यानी वायरस जो होते हैं उसको ना आप लिविंग कहेंगे ना आप लिविंग कहेंगे। अब समझ में नहीं आता, आपको आएगा कि कैसे लिविंग करें और कैसे नहीं लिविंग करें। अगर वायरस ह्यूमन बॉडी या किसी लिविंग थिंग की बॉडी पर पड़ता है तो जब पड़ता है तो क्या होता है, वो होस्ट से भोजन लेता है, अपने को मल्टीप्लाई करता है, और मल्टीप्लाई करने के बाद वो लिविंग बन जाता है। और अगर किसी नॉन लिविंग थिंग्स पर पड़ा हुआ है तो ये नॉन लिविंग रहता है, अपने बॉडी के चारों एक प्रोटेक्टिव कवर बना लेता है जिसको हम पुटी कहते हैं। अब अगर हम यहां पर देखें तो वायरसेस आर द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वायरसेस क्या है? सबसे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। दे कैन नॉट सीन अंडर एन ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप। ये वायरस जो होते हैं इतने छोटे होते हैं कि हम ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप, साधारण माइक्रोस्कोप से हम इसको देख नहीं पाते हैं। Only it can seen by a very powerful microscope. They are lying between living and non-living things. तो वायरस जो होते हैं वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में पाए जाते हैं। अगर हम साइज की बात करें तो इसकी जो साइज होती है 0.015 टू 0.2 माइक्रोन। शेप की बात करें कि शेप कैसा होता है माइक्रोऑर्गेनिज्म का, तो इसके जो शेप होते हैं रॉड शेप, यानी रॉड की तरह होता है, पॉलिनल होता है, स्फेरिकल हो सकता है या क्यूबिकल हो सकता है। अगर इसके रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो दे ग्रो एंड मल्टीप्लाई विद द होस्ट सेल। ये होस्ट सेल के साथ क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें हम तो इसके एग्जांपल है एड्स वायरस। ये जानते हैं एड्स वायरस, चिकन पॉक्स, पोलियो, और अभी लेटेस्ट वायरस चल रहा है कोविड-19। रियल में इन सबके शेप के बारे में तो आप पहले पढ़ चुके हैं। ये कोविड, इसको हम कोरोना भी कहते हैं। कोरोना शब्द जो बना है ये क्राउन से बना है, क्योंकि इसका जो शेप है, ये कोविड का जो शेप है इस तरह है, कोरोना की तरह है, बिल्कुल जस्ट लगता है कि ये ऐसा जो कोविड है ये क्राउन पहना हुआ है, ताज पहना हुआ है, इसलिए इसका नाम पड़ गया कोविड। और 19 में चूंकि ये आया था इसलिए इसका नाम पड़ गया कोविड-19। अब ये डिजीज किसका काउज होते हैं? तो ये जनरली काउज होते हैं कॉमन कोल्ड। हम जिसको अपनी भाषा में कहते हैं सर्दी, मुझे सर्दी लग गई, इसका मतलब है कि वी हैव द कॉमन कोल्ड। चिकन पॉक्स, छोटी माता जी या बड़ी माता जी हमारे कॉमन हिंदी में कहा जाता है, माता जी या लोकल बोलचाल की भाषा में कहते हैं। तो चिकन पॉक्स, पोलियो, जब आप देखते हैं छोटे बच्चों के पैर डैमेज हो जाते हैं तो दे आर काउज्ड बाय द पोलियो एंड दैट काउज्ड बाय द वायरस। साथ साथ रेबीज, रेबीज जो होता है कुत्ते, बंदर की काटने से जो बीमारी पैदा होती है उसको हम कहते हैं रेबीज। तो ये जो डिजीज है, कॉमन कोल्ड है, चिकन पॉक्स है, पोलियो और रेबीज है, ये सभी किसके कारण से होते हैं? वायरस के कारण से होते हैं। तो अभी हम इसके बारे में और भी बातें पढ़ेंगे। फर्स्ट तो हम अभी बात किए थे आपको, हम माइक्रोऑर्गेनिज्म के बहुत सारे पार्ट्स के बारे में आपको बताए, लेकिन ये आपको हम बताए थे बेनिफिट और हार्मनेस। हार्मनेस में हम बताएं कि इट स्पॉइल आवर फूड, ये हमारे भोजन को क्या करता है? खराब कर देता है। तो सबसे पहली बात, अगर हमारे भोजन को स्पॉइल करता है तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें कुछ टेक्निक अपनाना चाहिए जिससे कारण ये हमारे भोजन को क्या करे? स्पॉइल नहीं करे। तो सबसे पहला पॉइंट है हीटिंग। अगर हम अपने भोजन को गर्म रखेंगे, अगर हम ओवन में रखें
गर्म रखें तो उस पर बैक्टीरिया या माइक्रोऑर्गेनिज्म का प्रभाव बहुत कम होगा और हमारा फूड जो है प्रिजर्व रहेगा, हमारा फूड खराब ना हो। दूसरा है पॉस्चराइजेशन। ये बहुत अच्छी टेक्निक है। इसमें होता क्या है, आप देखते हैं दूध के पैकेट पर लिखा रहता है पॉस्चराइज्ड मिल्क। क्या मतलब पॉस्चराइज का? तो किसी भी चीज को हीट करते हैं, जब वो बॉइलिंग पॉइंट तक आ जाता है उसके बाद सडनली उसको हम कोल्ड कर देते हैं। बिल्कुल सडनली कोल्ड करेंगे तो जब बहुत हॉट होता है और सडनली कोल्ड होने लगता है तो उसको मॉडरेट टेम्परेचर आने में बहुत कम समय मिलता है और मॉडरेट टेम्परेचर बिल्कुल कम समय के लिए आता है, जिसके कारण बैक्टीरिया या माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है डेवलप नहीं कर पाते हैं। उसके बाद टॉपिक आता है फ्रीजिंग। अगर हम किसी चीज को फ्रीज में रखें तो क्या होता है, टेम्परेचर लो होगा। जब टेम्परेचर लो होगा तो माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो कम करेगा। यानी फ्रीजिंग अगर करते हैं, फ्रीजिंग से बन गया फ्रीजर और करने वाला फ्रीजर, रेफ्रिजरेटर। तो हम फ्रीज में रख देते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट पर रखते हैं, हमारा खाना जो होता है वो खराब नहीं होता। इसके बाद कैनिंग। कैनिंग का मतलब होता है डब्बा बंद। आप देखते होंगे हमारे डब्बे में भोजन आता है, मिठाइयाँ आती है, रसगुल्ले आते हैं, तो कैन में रखते हैं। एयर का कंटेनिंग कम होता है और कंटेनिंग कम, एयर कम होने के कारण आपका क्या होता है, वो भोजन खराब नहीं होता। उसके बाद आता है यूजिंग सॉल्ट, शुगर, ऑयल या विनेगर। आप कॉमनली अपने घरों में देखते हैं अचार पड़ता है। अचार में क्या होता है, हम सॉल्ट डाल देते हैं, नमक डालते हैं। जब काफी नमक का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रोऑर्गेनिज्म होगा वो डेवलप नहीं करेगा। दूसरे मुरब्बा। मुरब्बा जब हम बनाते हैं तो हम उसको शुगर में डालते हैं। जैसे ही हम शुगर में डालेंगे वो शुगर कंसंट्रेट रहता है और उसके बाद उसमें बैक्टीरिया, कोई भी माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करता। ऑयल एंड विनेगर। अचार में आप ये भी देखते हैं कि अचार जो हमारे घर में बनती है पूरी तरह तेल में ढकी रहती है। जब तेल में ढकी रहती है तो बैक्टीरिया का असर कम होता है। साथ साथ विनेगर का भी हम यूज करते हैं। इसके अलावा एक और मेथड है ड्राई, यानी सुखा देना। आप देखते हैं कि अगर किसी भोजन को हम सुखा दें, खास तौर पर देखते हैं कि कुछ सब्जियां जो कॉमनली सीजनल तो अच्छी मिलती है, लेकिन अगर अनसीजन हम उसका यूज करना चाहें तो कुछ लोग उसको क्या करते हैं, सुखा देते हैं, ड्राई कर देते हैं। तो जब ड्राई कर देंगे, सूख जाएगा तो उसमें वाटर की मात्रा कम हो जाएगी, मॉइस्चरनेस कम हो जाएगा। जब मॉइस्चरनेस कम हो जाएगा तो बैक्टीरिया का असर या माइक्रोऑर्गेनिज्म का असर कम हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है, आपको मैंने 6 प्रोसेस बताया: हीटिंग, पॉस्चराइजेशन, फ्रीजिंग, कैनिंग, यूजिंग सॉल्ट, शुगर, ऑयल एंड विनेगर एंड ड्राइंग। इस मेथड से हम फूड प्रिजर्व करते हैं और इस तरह माइक्रोऑर्गेनिज्म चैप्टर आपका खत्म हुआ। आपके पास बुक होगा, आप उससे क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर क्वेश्चन आंसर नहीं हो सकता है तो फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपको कुछ क्वेश्चन का जवाब दे पाए। थैंक यू।